हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो हमारा क्लास 10th का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम 4th करेंगे, बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं अपने। सो यहाँ ये वर्ड प्रॉब्लम जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4th में है, तो क्वेश्चन नंबर 4th का सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ हमारे को, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a B student takes food for 26 days and pays 1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food per day. So सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, let the fixed charge। हमने क्या कर लिया, फिक्स्ड जो चार्ज था ना, let the fixed charge, उसको मैंने क्या कर लिया, x लेट कर लिया। मैंने फिक्स चार्ज को x लेट कर लिया। एन मैंने क्या कर लिया, एंड द चार्ज पर डे, चार्ज ऑफ फूड, जो फूड का चार्ज है पर डे, जो हमारा पर डे का चार्ज है वो हमने क्या लेट कर लिया, y। यानी कि एक दिन के खाने के हमारे को y रुपीज देने हैं, और फिक्स जो देने ही देने हैं हॉस्टल चार्ज, वो हमारा फिक्स चार्ज है, वो क्या है, x रुपीज है। सो पहले बच्चे के कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो कितने दिन उसने रहा, 20 days वो रहा, यानी कि फिक्स्ड चार्ज तो उसका लगेगा ही लगेगा x रुपीज। और उसके बाद 20 days वो रहा, 20 days हर दिन उसने खाना लिया, खाने का रेट क्या है एक दिन का, y रुपीज। तो 20y क्या हो जाएगा, मेरा खाने का रेट हो गया, और ये फिक्स चार्ज हो गया, और टोटल उसने कितना पे किया था, 1000। सो ये मेरी क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन की पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है, वो बंदा कितने दिन रहा है, 26 days रहा है। तो यानी कि फिक्स्ड चार्ज प्लस 26 days का चार्ज, यानी कि 26y इक्वल टू कितना रुपए पे किया है, 1180 रुपीज। यही तो पे किया उसने। ये मेरी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना, सॉल्व कर देना, और मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक चीज होती है, जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, हमारे पास ना चॉइस होती है कि हम उसको किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरी जो अपनी खुद की पर्सनल फेवरेट है, वो मेरी एलिमिनेशन मेथड मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं तो एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगा इसके अंदर। बाकी मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड भी, एलिमिनेशन मेथड भी, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं। तो इसके अंदर देखो मैं डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला हूं। एलिमिनेशन मेथड के अंदर ध्यान से देखो क्या है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। वेरिएबल सेम करने, वेरिएबल्स की जो हमारे कोफिशिएंट है वो सेम करने हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हमारा सेम है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, और जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे, सबके चेंज हो जाएंगे। तो मेरी एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6y आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से मेरा, यहां से आ जाएगा मेरे पास -180। तो यहां से मेरी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मेरी y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, -180 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहां से मेरा आ गया 30। सो y का जो मेरा आ गया वो आ गया, मेरी वैल्यू आ गई 30। अब इस y की वैल्यू 30 को मैं कहीं भी पुट कर सकता हूं किसी भी इक्वेशन के अंदर से, तो मेरा क्या निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा। अब जो मेरी y की वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी, उसको मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं। तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000। सो यहां से x प्लस ये क्या आ जाएगा मेरा 600 इक्वल टू मेरा आ गया 1000। तो यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1000 माइनस 600। सो x क्या आ गया मेरा, 400 आ गया। यानी कि जो मेरा फिक्स चार्ज था, जो मेरा फिक्स प्राइस था, यानी कि देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज, वो वैल्यू क्या हो गई, ₹400 हो गई। एंड फूड पर डे, जो फूड का चार्ज था पर डे, वो कितना था हमारा, ₹30। वो पर डे का चार्ज हमारा क्या था, ₹30। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। अब गाइस हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator
इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. अब आपको पता है फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर पार्ट होता है और डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट द न्यूमरेटर, जो मेरा न्यूमरेटर है उसको मैंने क्या लेट कर लिया, बी एक्स। मैंने न्यूमरेटर को एक्स लेट कर लिया, एंड द डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर लिया, डेनोमिनेटर जो मेरा नीचे होता है उसको क्या लेट कर लिया मैंने, वाई लेट कर लिया। तो देयरफॉर मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा मेरा एक्स अपॉन वाई। अब इसके अंदर देखो हमारे कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर के अंदर से क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि x माइनस 1 अपॉन वाई इजल टू क्या फ्रैक्शन बन गया मेरा, 1/3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहां से क्या इक्वेशन बन के तैयार हुई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 हो जाएगा उधर जाकर के। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है हमारा, क्या है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो अपने को क्या करना है, 8 ऐड कर देना किसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर। तो क्या हो जाएगा मेरा x अपॉन y प्लस 8 इज इक्वल टू फ्रैक्शन, ये क्या बन रहा है हमारा, 1/4 बन रहा है। सो अभी एक फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 8। सो यहां से मेरी इक्वेशन तैयार होगी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सॉरी, ये 8 क्या हो जाएगा, हाँ इधर जाएगा, ये 8 उधर था ही, राइट साइड में ही था ना इस बार, तो 8 तो हमारा क्या आएगा, एज इट इज रहेगा। ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरी दोनों इक्वेशंस हैं इनके अंदर क्या है, y का जो मेरा कोफिशिएंट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन साइन क्या है, बिल्कुल सेम है। साइन सेम होगा तो मेरे को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं वाली जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन क्या है मेरी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैंने क्या करना है, ये मेरी फर्स्ट हो गई, मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो नीचे वाले सबके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा मेरा, 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा मेरे पास, x बचेगा, और ये मेरी क्या होगी, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गई, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये मेरी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू तो मेरे पास 5 आ गई। अब इस 5 वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा मेरा, 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू सॉल्व हो गया, जाएगी देखो क्या आएगी, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो यहां से आ जाएगा मेरा माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12। सो विच इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 12 आ गई। यहां से मेरी क्या आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो मेरा जो फ्रैक्शन था, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बनेगा मेरा, x अपॉन वाई, यानी कि 5/12। ये मेरा क्या था, फाइनल आंसर था। अब देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है हमारे को, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर वो सही क्वेश्चन करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर गलत करेगा तो उसका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, यश वुड हैव स्कोर्ड 50। अगर 4 नंबर सही के लिए मिलते और 2 नंबर गलत के काटे जाते तो उसके नंबर 50 होते। तो आपको बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट द इनकरेक्ट क्वेश्चन, लेट द करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, जो उसने करेक्ट करे हैं, करेक्ट नंबर बी एक्स। करेक्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स ले लिया मैंने। एंड इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट उसने अटेम्प्ट किए हैं वो क्या है, इनकरेक्ट नंबर क्वेश्चन बी, इनकरेक्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे, वाई है। तो टोटल आपको क्या निकालना है, क्वेश्चंस निकालने हैं कितने। और सबसे पहले देखो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए हैं, एक्स किए हैं, और इनकरेक्ट किसने किए हैं, उसने वाई किए हैं। और पहली कंडीशन देखो, उसके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं। 3 नंबर उसको सही क्वेश्चन के लिए मिले हैं। सो मान लो एक्स क्वेश्चन उसने सही किए हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिले, और टोटल क्वेश्चन 3x, तो 3x तो मार्क्स हो गए उसके टोटल। लेकिन जो उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं वो क्या हो जाएंगे, उसमें से माइनस हो जाएंगे। यानी कि उसने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग x क्वेश्चन करेक्ट किए, तो उसके टोटल मार्क्स इतने बने। लेकिन उसने नेगेटिव मार्किंग भी तो हुई है उसकी। नेगेटिव मार्किंग क्या हुई है उसकी, कितने क्वेश्चन की नेगेटिव होगी, y नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने नेगेटिव किया, और एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर कटा है उसका, 1 नंबर कटा है। तो 1y हो जाएगा, यहां से 1y हो जाएगा। एक क्वेश्चन
एक नंबर कटा है और y नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए कटा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और टोटल उसके कितने नंबर आए हैं हमारे 40 आए हैं। तो ये तो बन गई मेरी पहली इक्वेशन। इसी तरीके से देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, अगर 4 नंबर सही क्वेश्चन के लिए मिलते तो 4 नंबर मिले एक क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन कितने सही उसके x क्वेश्चन, तो 4x हो गए उसके टोटल नंबर। लेकिन इसमें से इनकरेक्ट वालों के माइनस भी तो होंगे, कितने 2 नंबर माइनस होंगे, कितने क्वेश्चंस के लिए y क्वेश्चंस के लिए। तो ये इक्वेशन बन गई, उसमें नंबर कितना है उसके 50 आ गए। ये मेरी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई। मैं इसमें फिर से एलिमिनेशन लगा देता हूं। मैंने क्या किया, जो मेरी पहली इक्वेशन है मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको अच्छे से आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड, और उसके बाद ऐसे लिखोगे 6x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन ही है बेसिकली। बस मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, मैंने इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं किया। अब ध्यान से देखो मेरा क्या होगा, ये भी -2y है, ये भी -2y है। मैंने क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में से मैं नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को ले रहा हूँ मैं, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरा हो गया कैंसिल आउट, 2y तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मेरा क्या आ गया माइनस का 2x आ गया, और यहाँ से आ गया मेरा माइनस का 30 आ गया। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -30 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये मेरा आ गया 15। कितना आ गया मेरा आंसर 15। सो मेरी x की वैल्यू तो आ गई 15। अब इस x की वैल्यू को मैं 15 को मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, 4 इंटू 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 50। यहाँ से मेरा क्या आ गया 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 50, माइनस 2y क्या आ जाएगा मेरा -10 के बराबर आ जाएगा, और y इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा -10 अपॉन में माइनस का 2। ये मेरा कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि y 5 हो गया। यानी कि जो करेक्ट क्वेश्चन किया है उसने कितने किए हैं 5 किए हैं, और जो इनकरेक्ट किया है वो कितने किए हैं 5 की, सॉरी करेक्ट उसने 15 किया और इनकरेक्ट उसने 5 किए हैं। सो देयरफॉर टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे ना आपसे, कितने होंगे x प्लस वाई, यानी कि 15 प्लस 5। कितने क्वेश्चन हो गए आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में सेट किए गए थे। ये आपका क्या है फाइनल आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट। देखो क्या बोला हुआ है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। यानी कि ये मैंने ए प्लेस बना लिया, ये मैंने बना लिया बी प्लेस। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये समझ लो एक हाईवे पे है और इनके बीच की दूरी है हमारी 100 किलोमीटर। आगे देखो क्या पढ़ो, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक गाड़ी ए से स्टार्ट होती है, एक गाड़ी बी से स्टार्ट होती है। और देखो क्या है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि लेट सपोज एक गाड़ी इधर से जा रही है ए वाली, और बी वाली भी क्या है इधर जा रही है। उन्होंने बोला सेम डायरेक्शन। जब वो सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है, देखो एट डिफरेंट स्पीड तो ऑब्वियसली बात डिफरेंट है, तो ये दोनों 5 घंटे में मिलती है। अब ध्यान से देखो, ये गाड़ी भी इधर जा रही है और ये गाड़ी भी इधर जा रही है, और ये दोनों गाड़ी आपस में मिल रही है एक दूसरे से। अब ये मिल रही है तो इसका मतलब जो ये वाली गाड़ी है, अगर इसकी स्पीड इस वाली गाड़ी से ज्यादा होगी, ये जो पीछे गाड़ी है इसकी स्पीड इस वाली गाड़ी से ज्यादा होगी, तभी तो ये दोनों जाके मिलेगी कभी। क्योंकि अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये बहुत आगे चली जाएगी और ये क्या रह जाएगी पीछे रह जाएगी, तब तो ये कभी भी नहीं मिल सकती लाइफ में। लेकिन अगर इसकी स्पीड तो हमारी कम है, ये जो बी से गाड़ी चली है इसकी स्पीड कम है और ए से गाड़ी चली है ज्यादा है, तो ये जाके कहीं मिलेगी। और उसने यही बोला है कि ये कितने देर बाद मिल रही है, 5 घंटे बाद जाके मिलती है। 5 घंटे बाद जाके क्या मिल रही है, मिल रही है। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। और क्या बोल रहे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, यानी कि ये सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी कि ये वाली गाड़ी तो इधर जाए और दूसरी वाली गाड़ी हमारी इधर आए। अब लेट सपोज ये वाली गाड़ी की स्पीड हमारी x किलोमीटर थी, क्या थी x किलोमीटर पर आवर थी, इस गाड़ी की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। तो जब ये सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो इनका x तो ये चल रही है, y ये चल रही है, यानी कि एग्जाम्पल से समझो, ये वाली गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है, ये वाली गाड़ी 2 की स्पीड से चल रही है। तो इन्होंने 1 घंटे के अंदर जो बीच में गैप कवर किया वो कितना कवर किया, यानी कि ये तो 10 किलोमीटर जाएगी और ये 2 किलोमीटर जाएगी, तो 8 का गैप कवर किया ना, जो इनके बीच में गैप है, यानी कि इनका बीच का जो डिफरेंस है वो इन्होंने कवर कर लिया, यानी कि पीछे वाली गाड़ी ने उतना डिस्टेंस कवर किया।
सो जब ये सेम डायरेक्शन के अंदर जाएगी तो इसका ओवरऑल जो स्पीड आएगी ना वो हमारी आ जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका बीच में डिफरेंस ये आ जाएगा। अब ये x थी और ये y थी, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इन्हें क्या बहुत फास्ट आ जाएंगे एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे जो ओवरऑल स्पीड बनती है हमारी वो बनती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये क्या है हमारी रिजल्टेंट स्पीड है। इस चीज को ना आपको ध्यान रखना है, जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड हमेशा माइनस होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के तरफ आएंगी तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो यही इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर ही एक पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया है तो देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं बचा अब तो क्वेश्चन के अंदर। ए और बी की डिस्टेंस है हमारी कितनी, 100 है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, लेट द स्पीड स्टार्ट फ्रॉम कार, स्पीड स्टार्ट फ्रॉम ए, जो स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, क्या मैंने लिए कर लिया, बी इजल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन के अंदर जाएगी तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, रिजल्टेंट स्पीड क्या बचेगी सेम डायरेक्शन के अंदर, रिजल्टेंट स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये तो बचेगा। इसी तरीके से जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हमारा, रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि इस पे ही ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका, समझ में आ गई होगी ये बात आपको। अब अगर ये चीज समझ में आ गई तो देखो कंडीशंस लगाते हैं हम। पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन है वो कितनी देर बाद मिली, 5 घंटे बाद मिली, यानी कि 5 घंटे बाद मिली कौन सी गाड़ी, जब वो सेम डायरेक्शन में थी। तो देयरफॉर पहली कंडीशन देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। तो यहां से अगर मैंने टाइम निकालना हो तो क्या होगा, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस ये लिख लिया जो मेरा 100 दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम डायरेक्शन की स्पीड क्या होगी x माइनस वाई, और टाइम कितना लिया इसने, 5 घंटे। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर क्या बनेगी मेरी, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। इसको मैंने क्या करना है, 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। यानी कि जब ये 5 कॉमन लिया जाएगा तो ये 5 से कैंसिल आउट होकर 20 आ जाएगा। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन, ये मेरी क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। अब देखो सेकंड कंडीशन के अंदर क्या था हमारे, जब वो एक दूसरे की तरफ गाड़ी आई थी तो वो 1 घंटे में मिली थी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस बार स्पीड ऐड हो गई थी, इक्वल टू टाइम क्या था 1 आवर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये मेरी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। और पहली इक्वेशन क्या बनी थी मेरी, मेरी पहली इक्वेशन क्या बनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यही तो मेरी सेकंड इक्वेशन बनी थी। ये मेरी फर्स्ट थी, सॉरी ये मेरी सेकंड थी। अब दोनों के अंदर एलिमिनेशन लगाने के लिए देखो, ये क्या है माइनस वाई, ये क्या प्लस वाई है, तो डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो दोनों को। सो ये कैंसिल आउट हो गया ऐड करने से, ये क्या हो जाएगा मेरा 2x, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां से मेरा आ जाएगा ये 120। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 120 अपॉन 2, यानी कि 60 आ गया मेरा आंसर। x की वैल्यू मेरी आ गई 60। ऐसे ही देखो x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो x प्लस वाई क्या था मेरा 100 था, तो x की जगह 60 रख दिया मैंने, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 60, यानी कि y की वैल्यू आ गई मेरे पास 40। तो x और y की दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास। देयरफॉर जो मेरी स्पीड ऑफ कार A, जो A से गाड़ी चली वो क्या थी, x थी, x यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर थी, एंड स्पीड ऑफ कार B, जो B से गाड़ी चली उसकी स्पीड क्या है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर थी। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट
इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट। सबसे पहले तो मैंने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ये मेरी लेंथ है x, ये मेरी लेंथ, ये मैंने ब्रेड्थ क्या मान ली y। तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, लेट द लेंथ, लेंथ को मैंने क्या लेट कर लिया, लेट द लेंथ बी x मीटर, मीटर में है ना सारा, यूनिट्स मीटर में दे रखी है हमारे को, यूनिट्स में दे रखी है तो आप कुछ भी लिख लो, x यूनिट लिख लो। तो x यूनिट हमारी लेंथ हो गई। लेट द ब्रेड्थ, जो हमने ब्रेड्थ मानी है अब वो क्या मान ली मैंने, y यूनिट। तो y यूनिट मेरी ये हो गई। अब आपका देखो एक चीज x है लेंथ और ब्रेड्थ क्या हमारी y है, तो एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, x इंटू वाई होगा ना, x इंटू वाई होगा ना हमारा इसका एरिया, x इंटू वाई हो गया हमारा यहाँ से। अब यहां से ध्यान से देखो एरिया के अंदर पहली कंडीशन क्या दी हुई है, पहली कंडीशन दी है हमारे को कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गेट रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया 9 कम हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, अगर उसकी लेंथ को 5 कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 3 बढ़ा दिया जाए। तो लेंथ देखो क्या थी, x थी ना लेंथ, लेंथ x ना रह के x -5 हो गई, यानी कि लेंथ तो ये बची पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। और ब्रेड्थ में कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, यानी कि y प्लस 3, y के अंदर 3 मल्टीप्लाई, ये लेंथ बन गई और ये ब्रेड्थ बन गई, दोनों का मल्टीप्लाई करके एरिया में कितना कम हो गया, एरिया हमारा XY था, एरिया के अंदर कितना कम हुआ, 3 कम हो गया, यानी कि एरिया के अंदर कितना कम हुआ हमारा, सॉरी 9 कम हो गया। तो XY -9। दोबारा से समझो इस चीज को, जब हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल था तो उसका एरिया हमारा XY था। अब उस रेक्टेंगल के अंदर क्या चेंज हुआ, उसकी लेंथ हो गई 5 यूनिट कम, यानी कि x -5 हो गई, और उसकी जो ब्रेड्थ थी वो 3 बढ़ गई, यानी कि y प्लस 3 हो गई। अब उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही तो एरिया होगा, लेकिन एरिया के अंदर क्या चेंज हुआ, वो एरिया 9 कम हो गया पहले वाले एरिया से, तो XY -9 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो गया XY, ये हो गया प्लस का 3x, ये हो गया मेरा -5y माइनस का 15 इज इक्वल टू XY -9। तो XY से XY मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से मेरा आ गया 3x -5y, और ये 15 उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 6 बच जाएगा। ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन, ये मेरी क्या आ गई, पहली इक्वेशन। इसी तरीके से मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है मेरी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, लेंथ को मैंने 3 बढ़ा दिया, यानी कि लेंथ क्या हो गई, x प्लस 3 हो गई अब। और ब्रेड्थ के अंदर क्या किया मैंने, एंड ब्रेड्थ बाय 2, यानी कि ब्रेड्थ को भी बढ़ाया, ये 2 बढ़ा दी ब्रेड्थ। एरिया में कितना चेंज हुआ, एरिया बढ़ गया मेरा 67 यूनिट, तो XY प्लस क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। यहां से देखो XY प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस 6 इज इक्वल टू XY प्लस 67। XY से XY मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये मेरी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। ये दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जो मर्जी मैं मेथड लगा सकता हूं इसके अंदर, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेरा x और y निकल जाएगा। तो मैंने क्या कहता है, इस बार सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के देख लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, 60y माइनस 3y, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 60y माइनस 3y अपॉन 2, और इस वैल्यू को मैंने क्या पुट कर देना है, मैंने पहली वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, यानी कि 3 इंटू 61 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 3 और ये आ जाएगा 18, 183 आ गया मेरा, माइनस का 9y अपॉन में क्या है 2 है, सॉरी माइनस 5y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने 2, एलसीएम लेने के बाद 2 क्या हो जाएगा, 183 एज इट इज, माइनस का 9y एज इट इज, यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस 10y इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 6 तो है ही। तो यहाँ से देखो क्या आएगा अगले स्टेप में, 183 एज इट इज माइनस 19y हो जाएगा, और इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ये 12, ये 12 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 19y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 183। यहाँ से देखो इस स्टेप के बाद क्या हो गया मेरा, माइनस 19y इज इक्वल टू, इसमें से 12 माइनस हो जाएगा, यानी कि मेरा माइनस 171 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, माइनस 171 अपॉन माइनस 19, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू आ गई मेरी 9, y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9। इस y की वैल्यू 9 को मैं क्या कर देना, x के अंदर पुट कर देना है। सो x के अंदर पुट कर दूंगा, देखो x क्या आ जाएगा मेरा 61 माइनस 3 इंटू 9 अपॉन 2, यानी कि 61 माइनस 27 अपॉन
2, यहाँ से मेरा क्या, ये तो मेरा y आ गया 9, यहाँ से मेरा क्या आ गया देखो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 23 और 11 कितना होता है हमारा 34 होता है, तो ये मेरा आ गया 34 अपॉन 2, यानी कि कैंसिल होकर क्या आ गया 17। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 17 और y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9। सो देयरफॉर x क्या था मेरा लेंथ, तो देयरफॉर लेंथ कितनी हो गई है हमारे रेक्टेंगल की, लेंथ हो गई हमारी 17 यूनिट, और ब्रेड्थ क्या हो गई मेरी 9 यूनिट, ब्रेड्थ क्या हो गई मेरी 9 यूनिट, ब्रेड्थ मेरी हो गई 9 यूनिट, और ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज क्या होगी, खत्म हो गई। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ अपना कोर्स कंप्लीट कर लें।